नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है अपने परिश्रम क्लासेस में। जैसा कि आप पिछली क्लास देखे होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मेथड, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए थे। उन्हीं में जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, किस्त वाले क्वेश्चन, जिनमें हमें किस्तें चुकानी होती हैं। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं कि या तो जो किस्त आप चुकाओगे वो होगा सिंपल इंटरेस्ट पे, मतलब साधारण ब्याज पे। जो दूसरी किस्त बनेगी वो किस्त किस पे बनेगी? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। दोनों प्रकार के क्वेश्चन मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन सीआई का है, बट ये सीआई पे मैं बाद में आऊंगा। पहले हम एसआई पे चलते हैं, जहां एसआई की किस्तें बनती हैं, सिंपल इंटरेस्ट पे किस्त बनती है, वहां की बात करते हैं हम पहले, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम कैसे लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये क्लास लेने के बाद आपके कभी भी किस्त वाले क्वेश्चन ना तो गलत होंगे, ना ही किसी एग्जाम में छूटेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसी के साथ ये क्वेश्चन मैं देखता हूं क्या लिखा गया है, कैसे क्या है और इसे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान है। देखो क्या बोला गया कि 848 के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट पे किस्त का। किस पे है ये? सिंपल इंटरेस्ट की किस्त पे, सिंपल इंटरेस्ट की किस्त पे है। आप समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या करना है कि जब कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लेट कर लेना कि माना किस्त बराबर 100 रुपए। समझिए, हम ऐसे लिखेंगे, माना किस्त बराबर 100 रुपए। अच्छा, दर कितनी दी गई है? 4%। दर कितनी दी गई भाई? 4% की दर से 4 किस्तों में चुकाना है। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा कि 100 रुपए की किस्त मानी है, फर्स्ट ईयर पर कोई भी ब्याज नहीं पड़ता है। पहली किस्त जो होती है वो इंटरेस्ट फ्री रहती है, इस पर कोई भी ब्याज नहीं पड़ेगा। लेकिन जब दूसरे साल की किस्त पे हम जाएंगे तो वहां पर 1 साल का ब्याज देंगे। सिंपल इंटरेस्ट है तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? 4 रुपए। यानी यहां पे ये कितना हो जाएगा धन? 104। तीसरे साल पे जाएंगे तो बेटा 2 साल का ब्याज देना होगा। 2 साल का ब्याज, 4 और 4 8 रुपए। चौथे साल पे जाएंगे तो 3 साल का ब्याज देना होगा, यानी 8 4 12 रुपए। इन सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 424 रुपए। 424 रुपए ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया भाई? 424 रुपए, ठीक है ना। 424 रुपए का जो धन रहेगा वो बराबर हो जाएगा किसके? 848 के। 424 बराबर हो जाएंगे 848 के। देन 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। हमसे कहा है कितने की किस्त हमने मानी थी? 100 रुपए की। तो 100 बराबर हो जाएगा किसके? 200 के। यानी प्रत्येक किस्त का जो मान आएगा वो कितने रुपए होगा? 200 रुपीज, 200 रुपए। समझ में आई बात? समझिएगा, जब कभी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से रिलेटेड किस्त का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसा कि कल जो जीडी का पेपर हुआ है उसमें पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट किस्त था, 2 साल की पूछी गई थी। तो समझिए, पहले साल जो फर्स्ट ईयर हमारा होता है, जो पहले साल की बात करते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है बेटा, वो ब्याज फ्री रहता है। इस पर कोई भी ब्याज नहीं पड़ेगा, इस पर कोई भी ब्याज नहीं पड़ता है। और सेकेंड ईयर पे 1 साल का ब्याज पड़ता है, और तीसरे साल पे 2 साल का ब्याज, और चौथे साल पर 3 साल का ब्याज। सबको जोड़ दो, दी गई राशि के बराबर कर दीजिए, आपकी किस्त निकल आएगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें, देख लेते हैं अभी और क्लियर हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। 3 वर्ष बाद दे 1092 बराबर किस्तों में, 1092 रुपए बराबर किस्तों में चुकाना है। साधारण ब्याज, यहां भी सिंपल इंटरेस्ट की बात की गई है, 12% वार्षिक है। तो वही काम करेंगे हम कि 100 रुपए मान लिया किस्त, तो 100 पहले साल तो 100 ही रहेंगे, और दूसरे साल ये 100 कन्वर्ट हो जाएंगे काहे में? 112 में। और 3 किस्तों की बात की गई है
तो ये अब कितना हो जाएगा 124, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का ब्याज लगेगा और यहाँ पर 1 साल का। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 336। ये बराबर होगा किसके 1092 के। बेटा ये बराबर होगा किसके 1092 के। तो यहां से निकाल लेना 1 बराबर किसके 1092 बटे 336, क्योंकि प्रत्येक किस्त हमने कितने रुपए की मान रखी है 100 की, तो इसीलिए इधर मल्टीप्लाई 100 से, इधर भी मल्टीप्लाई 100 से। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 325 रुपए। ये सब काट पीट के आपका आंसर आ जाएगा 325 रुपए। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन हमने इसके करवा दिए हैं आपको। इसी तरीके से चाहे जो भी क्वेश्चन आए, अगर सिंपल इंटरेस्ट किस्त की बात कर रहा है तो इस तरीके से लगाएंगे। अब हम चलते हैं सीआई की किस्त पे। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं उस पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 था, देखो इसे कैसे लगाएंगे हम। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी किस्त वाले आएंगे क्वेश्चन, देखिए क्या बोला गया है, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, देख लीजिए, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है, उधार ली जाती है, तो दी गई धनराशि कितनी है। ध्यान दीजिए, बेसिक ट्रिक बहुत ही बेहतरीन, इसमें आप ट्रिक का यूज करेंगे क्योंकि बेसिक मेथड इसका बड़ा है। तो जब हम ट्रिक का यूज करते हैं तो देखो क्या होता भाई, 5% हमें दे रखा है, कितना दे रखा 5%, और ये क्या होता है 1/20, यानी धन होगा 20 से 21 रुपए। धन जो होगा वो कितना होगा भाई 20 से 21 रुपए। तो समझिए जो 21 आए बेटा, इसमें चेक कर लेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 21 से कटे, वही हमारा आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 21 से कटे, वो हमारा आंसर होगा। तो 21 से काटने के लिए आप ऐसे भी कर सकते, 7 या 21, 3 की विभाजता का नियम पहले लगा दीजिए। तो देखो 3 21 से ये नहीं कटेगा, ये अब हमारा ऑप्शन नहीं है। 21 से ये नहीं कटेगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। 21 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो बचा कौन सा बताइए, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, जो दर दे दे उसे आप एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। धन हो गया 20 से 21, 21 से जो कटे वही हमारा आंसर। लेकिन मान लो 2 ऑप्शन ऐसे आ जाए, इसमें तो नहीं आया खैर, बट 2 ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए तब आप क्या करोगे बेटा, तब इसका स्क्वायर कर देना, और स्क्वायर कितना आ जाएगा 441। तो जो ऑप्शन 441 से कटेगा वही आपका आंसर होगा। बस इतना काम करना है, 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो किस्त वाले क्वेश्चन हमने बता दिए बहुत ही छोटी क्लास में। चाहे सिंपल इंटरेस्ट की पूछी जाए, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त पूछ ली जाए, आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है ना, तो अभी इतना ही रखते हैं, क्लास छोटी छोटी बना रहे हैं। पीछे कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, उसे सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। उसमें हमने बेसिक मेथड भी बताया, ट्रिक भी बताई है, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी दिए हैं। उसे आप देखिए और ध्यान से समझिए। और वही बात हम कह रहे हैं, आपको अगर पीडीएफ चाहिए यहां से क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी हुई है। उस चैनल में सभी नोट्स अवेलेबल रहेंगे, जीएस के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको, हिंदी के भी मिल जाएंगे, और मैथ के तो मिलेंगे। और बहुत ही जल्द हम आपको रीजनिंग की क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।